हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं युवाक्षी आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीक हमने चैनल पे डिस्कस किया था कि क्लैट पीजी का फॉर्म भरते वक्त हमें किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ एलिट पीजी फॉर्म, बिकॉज एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर योर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन यू हैव योर एलिट पीजी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन की एडमिशन इनटू एलएलएम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमें किन बातों का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा वेन एवर वी आर फिलिंग द एलिट पीजी 2027 एप्लीकेशन फॉर्म एवरीबडी। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे एलिट पीजी की वेबसाइट पे जाएंगे, हमें यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक हियर यू विल बी नेविगेटेड टू दिस स्पेसिफिक पोर्टल। हमें वहां पे रजिस्ट्रेशन वाले विंडो पे क्लिक करना है एवरीबडी। ठीक है, एंड यहाँ पे वी विल हैव टू एंटर यू विल हैव टू एंटर योर नेम। हमको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पे हम अपनी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे। हम एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इट विल बी इंडियन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंडियन सिटीजन। और यदि आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी में या पीआईओ में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे रजिस्टर वाले विंडो पे। ठीक है, उसके बाद यू विल बी क्लिकिंग हियर ऑन द रजिस्टर वाला विंडो एवरीबडी। देन रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में ठीक है आपको ये एक पॉपअप विंडो वो फिर से दिखाएगा, जहां आपको कंफर्म करना है अपने एक्शन को बाय क्लिकिंग ओके हियर। वंस यू क्लिक ओके हियर यू विल बी नेविगेटेड टू द नेक्स्ट पोर्टल। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड आईडी के ऊपर आपको इस तरीके से एक पासवर्ड रिसीव होगा एवरीबडी। दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल यू विल गेट। ठीक है, आपका नया पासवर्ड यहाँ पर आएगा। हम उस पासवर्ड को यूज करेंगे टू लॉग इन इनटू आवर अकाउंट। You will be using this password which you will receive, that will be a 6 or 7 digit code। ठीक है, इस कोड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। जिस आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो मेंशन करोगे, जो पासवर्ड आपको मिला है आप वो मेंशन करोगे और आप फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन करने के बाद वो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन ग्रांट करेगा। ठीक है, that is for the purpose of security and this is mandatory that you will have to select a new password everybody। तो जो ईमेल पे पासवर्ड आया है वो पासवर्ड आपका नॉर्मल पासवर्ड नहीं रह सकता, वो सिर्फ फर्स्ट लॉगिन का पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नया पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, सेम पासवर्ड यहाँ पे। दैट हैज टू बी मिनिमम ऑफ 6 कैरेक्टर्स। आई वुड सजेस्ट टू, यदि हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस एंड अपर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, it's mandatory to change your password, you cannot skip this window। once you do that you can click here on the change password and then you will be navigated to another window। आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये विंडो पॉपअप होगी। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमको ये विंडो पॉपअप होगी। अब हम पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर पीजी कोर्स। यू विल हैव 2 ऑप्शंस हियर, द यूजी कोर्स एंड द पीजी कोर्स ऑप्शन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर द पीजी कोर्स। वन यू क्लिक हियर यू विल बी नेविगेटेड टू द नेक्स्ट विंडो, जहां पर आपको अपनी सारे डिटेल्स जो है वो फिल इन करने हैं। ये विंडो आपको दिखेगी जिसमें आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड नहीं करी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर विजिबल होगा, दिस इज नॉट अपडेटेड, LLM नॉट अपडेटेड, योर ईमेल आईडी क्रिएटेड। अब करना क्या है, करना हमको ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गया है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एक बार जब जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट विंडो पॉपअप होगी, जहां पर हमको अपनी सारी एकेडमिक डिटेल्स, नेम, नंबर सब कुछ फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, इंश्योर करना है ये जेपीजी फॉर्मेट में हो। यहाँ हम अपना सिग्नेचर का इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, दोनों आपको ऐसे विजिबल होगा वंस यू अपलोड दैट। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटो फिल होकर दिखाएगा, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैनुअली ये भी आपका ऑटो फिल आएगा। ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया है वही आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगी। पर्सनल डिटेल, यहाँ पर हम नेम मेंशन करेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, जो नेम आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिख रहा है आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है। सर नेम चेंज हो गया है, स्पेलिंग चेंज हुई है आफ्टरवर्ड्स, नो, वॉट एवर इज विजिबल इन योर 10th सर्टिफिकेट दैट नेम हैज टू बी मेंशन्ड हियर। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ जेंडर मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर हम वहां कॉर्नर में मेंशन करेंगे, नेशनैलिटी यहाँ करेंगे, रिलीजन भी हमें मेंशन करना मैंडेटरी है। जितनी भी चीजें रेड साइन पर है वो सब मैंडेटरी साइंस है।
कैटेगरी यहाँ मेंशन करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके, जैसे मैंने जनरल सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। बीपीएल इज बिलो पावर्टी लाइन, तो आप उसमें फॉल करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। गलत इंफॉर्मेशन फीड करने से रिफ्रेन कीजिएगा एवरीबडी, योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड इफ यू फिल अप अ रॉन्ग एप्लीकेशन डिटेल्स योर, ठीक है। फिर हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें नेविगेट कर दिया जाएगा टू द नेक्स्ट विंडो, ठीक है। अब हाँ, इसमें आपको और भी चीजें पूछी गई है ना, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो क्या, कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट हो क्या, यस नो बहुत सोच समझ के इस विंडो में भरिएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मांगा जाएगा डिटेल, वो स्पेसिफिकली आपके सिटी, आपके टेस्ट सेंटर डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आपसे क्लेम किया जाएगा। तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस भर सकते हो इन दिस स्पेसिफिक विंडो। कन्वीनियंस के हिसाब से ही अपना प्रेफरेंस भरिएगा। यू हैव टू गिव 3 सेंटर चॉइसेस। एलिट के सेंटर चॉइसेस कम होंगे एज कंपेयर टू क्लैट, तो जस्ट सी कि आपके सिटी और आपके एरिया से कौन सी सिटीज आपके लिए कन्वीनियंट है जहां आप जाके पेपर दे सकते हो, उसके हिसाब से आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फिल इन कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट विंडो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की विंडो है। तो एड्रेस का लाइन 1, लाइन 2 आपका सिटी, आपका कंट्री, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट आप भरोगे। यहाँ पर यू विल मेंशन योर पिन कोड। अब यदि आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से सेम है तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम यस सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो फिर हम नो सिलेक्ट करेंगे। नो सिलेक्ट करोगे तो आपसे आपका करंट एड्रेस भरने के लिए फिर से बोलेगा फॉर्म में, यस सिलेक्ट करोगे तो फिर से आपको फॉर्म में करंट एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है, जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसी को एज अ करंट एड्रेस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर फैमिली डिटेल्स। सो यू विल हैव टू फिल अप योर फादर्स नंबर, नेम, फादर मोबाइल नंबर, फादर का ईमेल आईडी, मदर्स नेम, मदर का मोबाइल नंबर और मदर की ईमेल आईडी, ठीक है। देखो यदि गलत ईमेल आईडी फिल इन करते हो ना तो ये पॉपअप शो करेगा तुम्हें, तो यू हैव टू मेंशन अ वैलिड एंड एग्जिस्टेंस ईमेल आईडी एवरीबडी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे फिल इन करें। कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देना मुझे गलत लगता है, आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉलम ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। क्या क्या भरेंगे, स्कूल या कॉलेज का नाम भरेंगे, एग्जामिनेशन का बोर्ड भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, ठीक है। परसेंटेज भरेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम था तो वो बहुत सारे बच्चों का सीजीपीए होगा तो वो फिल इन कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन जो आपका कैलकुलेशन है वो फिल इन करो। यहाँ पे पहले आपको 10th की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना ये 10th क्लास का ईयर ऑफ पासिंग है, जैसे मैंने अपना 10th जो है वो 2012 में पास आउट किया था तो यहाँ मैं वो भरूंगी। देन 12th की डिटेल्स भरूंगी, सेम कॉलेज या स्कूल का नाम, एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे मेरा सीबीएसई था, ईयर ऑफ पासिंग मैंने 2014 में 12 पास कर लिया था। ग्रेडिंग सिस्टम में परसेंटेज है तो परसेंटेज, वरना फिर सीजीपीए सिस्टम लिखोगे। मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, स्ट्रीम, यू विल हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दिस योर, ठीक है। वंस यू फिल इन ऑल द डिटेल्स, इसके बाद आपसे कॉलेज का भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो भरने के बाद जब आप सेव ड्राफ्ट या एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन पे जाएंगे तो ये डिक्लेरेशन आपसे वो मांगेगा। डिक्लेरेशन में जब तक तुम यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो तब तक ये फॉर्म जो है ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक बटन, देन ओनली योर फॉर्म विल बी सबमिटेड, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा एंड यू विल बी लाइबल, एंड इफ यू गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सो यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑल्सो, ठीक है। यदि इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट या अनट्रू है तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, ये अंडरटेकिंग पे आप साइन कर रहे हो। तो मेक श्योर that whatever information you are submitting that is true in nature, सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, that is super duper important here, ठीक है। then once you submit your application this is the screen which will be visible to you। अब आप देखिए आपका जो स्टेटस है वो प्रॉपरली यहाँ पे दिखने लग जाएगा, आपका यहाँ पे नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, एलएलएम जनरल, ठीक है, ईमेल आईडी दिखेगी और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी पेंडिंग दिखेगी। So next step is to make payment here. So you will click on the make payment button. Once you click on the make payment button, आपको ये window pop up होगी। The form cost is currently 3,000 rupees, 4,000 for CLAT PG, 3,000 for elite PG. I know that's little expensive,
but I think you should definitely appear in the examination if finances is not an issue. ठीक है, फिर हम पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे. पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप नेविगेट हो जाएंगे टू दिस स्पेसिफिक विंडो. क्यूआर कोड देख के भी पेमेंट कर सकते हो. बाकी बहुत सारे मोड्स का ऑप्शन दिया है, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, ईएमआई ऑप्शन. यू कैन ऑप्ट एनीथिंग एंड यू हैव टू पे 3,000 rupees to NLU Delhi. Once you make your payment, your application will be considered as submitted, everybody. So this is how you will have to submit your application for AILET PG. Make sure कि आप कोई भी डिटेल गलत ना भरे. अपियरिंग है तो अपियरिंग भरे, पास आउट है तो पास आउट भरे. जब तक ये पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा. पेमेंट नहीं करोगे फॉर्म का एप्लीकेशन सब स्टेटस सबमिटेड नहीं माना जाएगा. राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीबडी. अब मुश्किल से 3 महीने बचे हैं. Pull up your socks, start preparing for AILET and CLAT everybody. Go and check out the Top Rankers portal also. And अभी तक यदि हमारा YouTube चैनल फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट में मुझे पक्का बताना कि आपको अब कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू CLAT and AILET PG. That's it for this specific video everybody. All the best and take care.